जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, खासतौर पे अर्थशास्त्र के बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से ये कह रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। देखिए, पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यही पेपर आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लें। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आप लोग ज़रूर देख लेना। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इन टॉपिक्स में से जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मैं कल वीडियोज अपलोड करूँ उसके बना करके, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना। तो डेफिनेटली मैं उनमें से कुछ टॉपिक्स आप लोगों के साथ साझा करूँगा। उल्टे तरीके से हम लोग चलते हैं। देखिए, सेक्शन सी यानी हम लोग को 2 यूनिट बहुत अच्छे से रीड करनी है, जहाँ से हम लोग 15-15 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और इसके लिए मुझे लगता है कि एक तो पेरेटो क्राइटेरिया को आप लोग बहुत अच्छे से रीड करें, बहुत अच्छे से रीड करें। एक आप लोग जो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये 7 नंबर में आने की पूरी संभावना रहेगी। कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल, कॉल्डर हिज, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग देखें। तो मुझे लगता है कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन 15 नंबर का और एक क्वेश्चन 7 नंबर का मिलना चाहिए। इसके साथ ही क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स की भी आप लोग देख सकते हो। लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन आया था मुझे पता नहीं, तो लेकिन आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी अपने हिसाब से पढ़ लें। यदि हम लोग बात करें फैक्टर प्राइसिंग में, तो फैक्टर प्राइसिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से नज़र आती है, देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला तो यहाँ से बनता ही बनता है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। हाँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, सामाजिक कल्याण फलन की अवधारणा, पेरेटो का क्राइटेरिया, और कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल यानी क्षतिपूरक मापदंड, कॉल्डर और हिक्स का। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो मुझे लगता है कि रेंट में जो है स्केर्सिटी रेंट, दुर्लभता लगान, और क्वासी रेंट यानी आभास लगान काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्याज का मुझे लगता है कि किन्शियन सिद्धांत हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, हर एग्ज़ाम में अमूमन पूछा जाता है। और प्रॉफिट में से जो है जेबी क्लार्क का, सॉरी, प्रॉफिट में से मुझे लगता है कि न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न की जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थ्योरी है, ये भी आप लोग देख सकते हो। अभी भी यदि आपको किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, मैं उसे पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है क्लास में। मुझे लगता है कि एक तो आप लोग को इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, ये तो तीनों में ही आपको ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोपोली एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इसके अलावा जो है फिर अधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी एक अधिकारात्मक। तो बाजार आपको तीनों ही पढ़ने हैं, इसमें कोई गैस नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 15 नंबर का और एक 7 नंबर का करना है। इसके वीडियोज़ मैं आप लोग के साथ कल से साझा कर दूँगा। थ्योरीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की यदि हम लोग बात करें तो देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में कहा हुआ है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न टू स्केल दोनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन के आने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। इसके बाद डिफरेंट कॉस्ट एंड देयर इंटर रिलेशन, मतलब जो लागत की विभिन्न अवधारणाएं हैं, ये परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है और पैमाने के प्रतिफल है। ध्यान रहे, परिवर्तनशील अनुपात और पैमाने के प्रतिफल है। और ये जो है लागत की विभिन्न अवधारणाएं हैं और उनके एक दूसरे के साथ संबंध हैं। और मुझे लगता है कि शायद एक्सपेंशन पथ को भी आप लोग अच्छे से रीड करिएगा, जो विस्तार पथ है। पता नहीं लास्ट ईयर पूछा है कि नहीं पूछा, बट इसको एक बार देख लीजिएगा। और यदि लास्ट ईयर नहीं पूछा है तो प्रोडक्शन फंक्शन को भी रीड किया जा सकता है। यदि हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर बहुत बड़ा टॉपिक है ये। मुझे लगता है कि एक तो आपको इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व की सहायता से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। इसके बाद प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और इसको हिक्स और स्लट्सकी की जो अप्रोच है, दोनों के लिए, नॉर्मल और इन्फीरियर गुड्स के लिए और गिवन गुड्स के लिए, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और इसके अलावा मुझे लगता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है तीनों प्रकार की,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीनों प्रकार की इनकम, प्राइस एंड क्रॉस इलास्टिसिटी को अच्छे से रीड करिएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिर्फ 7 नंबर में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा में शायद नहीं पूछा जाएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कहीं भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है बेटा तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स।